केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे 2-4 दिन पहले। उन्होंने संकेत दिया है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा भाजपा के लिए ये मुश्किल होगी या फायदा होगा इसका? नहीं, हरियाणा में तो भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। कभी भी चुनाव हो, और चुनाव हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होते रहते हैं। कभी पंचायतों के, कभी जिला परिषद के, कभी शहरों के। अब गुड़गांव का, फरीदाबाद का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी होने हैं। तो हमारा संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। ये जो चुनाव आयोग का काम है कि कब चुनाव कराए। सर, बात करें जो ये इनकम टैक्स की छापेमारी है, सर्वे है जो बीडीसी को लेकर, उस पर काफ़ी जो है विवाद खड़ा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। ऐसा है कि जो एजेंसियां हैं, ये जो कार्रवाई करती हैं कोई एक दिन में नहीं करती। इनके पास डाटा कलेक्शन होता है, सालों साल का इनपुट होता है, तब जाके फाइल चलती है और तब जाके इनको कार्रवाई करनी होती है। और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर उन्होंने कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रखी है तो उनको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है उससे जोड़कर देखा जा रहा है सर कि जो भी शख्स बोलता है उसके खिलाफ जो है सच नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो सरासर झूठ है। डॉक्यूमेंट्री जो चलाई है उसमें दिखाया गया है कि वेस्टेड इंटरेस्ट थे, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश थी और विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। और इस जब पता है कि गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसआईटी बनी, उसने बरी किया, फिर दोबारा कोर्ट केस डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बरी किया। उसके बाद किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री बना के चलाए तो क्या देश के लोगों को अधिकार नहीं है कि उसकी सच्चाई सामने लेके आए। सर, बात करें हरियाणा का बजट आने वाला, तो क्या मानते हैं आप कृषि के लिए, किसानों के लिए कितनी उम्मीद है आपको इससे? नहीं, हरियाणा का तो कृषि प्रधान प्रदेश है और बजट से हर बार कुछ न कुछ सौगात मिलती है। मुझे अब भी इस बार भी भरोसा है कि एक अच्छा किसानों के लिए बजट आएगा। पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, नहरों के लिए, बिजली के लिए और किसानों के हक में बजट आएगा। जो एजेंसियां हैं, ये जो कार्रवाई करती हैं कोई एक दिन में नहीं करती। इनके पास डाटा कलेक्शन होता है, सालों साल का इनपुट होता है, तब जाके फाइल चलती है और तब जाके इनको कार्रवाई करनी होती है। और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर उन्होंने कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रखी है तो उनको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है उससे जोड़कर देखा जा रहा है सर कि जो भी शख्स बोलता है उसके खिलाफ जो है सच नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो सरासर झूठ है। डॉक्यूमेंट्री जो चलाई है उसमें दिखाया गया है कि वेस्टेड इंटरेस्ट थे, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश थी और विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। और इस जब पता है कि गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसआईटी बनी, उसने बरी किया, फिर दोबारा कोर्ट केस डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बरी किया। उसके बाद किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री बना के चलाए तो क्या देश के लोगों को अधिकार नहीं है कि उसकी सच्चाई सामने लेके आए।